तो नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बड़ी गजब की बातें करने वाला हूँ आज। पूरी इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको व्याख्याता बना के रहूँगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आपका साथ मुझे मिलना चाहिए और मिलते रहना चाहिए। अब अगर आप देखो छोड़ के जा रहे हो तो वो बात अलग है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको सक्सेस करके नहीं दिखा दिया तो मैंने। आप जैसे जैसे जो जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ना, बस वैसे वैसे करते जाइए। साथियों, मैं ऐसे नहीं है, तुक्के में तीर नहीं मारता हूं। मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, किताबें की बात करते हो ना आप, किताबें देखो, किताबें जहां से मैंने नोट्स निकाल के दिए हैं आप लोगों को। हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, डॉक्टर कुसुम राय। मिलती भी नहीं है किताब। इस किताब में से मैंने इतने सारी चीजें निकाल के दिए। आरपीएससी में अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए। अब आप सोचिए मित्रों, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आपको लाने की जरूरत नहीं है 1% भी। मैं जिन नोट्स से पढ़ा रहा हूं ना, आप उन नोट्स में देखे, एक एक चीज मैंने जान फूंक रखी है। मित्रों, आपको सक्सेस होना है, बस मेरी बात को मान के चलिए, जीवन संवर जाएगा, ये सोच लेना। व्याख्याता मैं आपको बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आप जुड़े रहिए, मेरे साथ मेहनत करते रहिए। अगर साथियों आपको मेरी बात पर अगर विश्वास है, जो भी स्टूडेंट पहली बार अगर इस वीडियो को देखता है, सुनता है, निश्चित रूप से चैनल से जुड़ जाइए, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए। और साथियों, जो मैंने उसमें फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज डाली है, सफलता टेस्ट सीरीज, अगर आपने उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिया, मैं गारंटी देता हूं, जिन नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जो नोट्स में आप लोगों को समझा रहा हूं, और आपने टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर ली तो उसके बाद में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। साथ ही ये पहली किताब की बात कर रहा हूं मैं आपसे। ये है सक्सेस, ऐसे नहीं हो जाती आसानी से। ये तुम्हारे पास, सबके पास किताब है, नहीं है तो इसको ले लेना। कोई भी टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, विलोम शब्द हो, पर्यायवाची हो, एकार्थक शब्द हो, अनेकार्थक शब्द हो, एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, शुद्ध अशुद्ध शब्द हो, साथियों इनसे बाहर नहीं जाती है। ये भी किताब बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत प्रेस किताब रखी हुई है। मैं इस किताब को बार बार मैंने पढ़ा है। इस किताब में अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाहित कर दिए गए हैं, अगर आप नई किताब देखोगे तो साथियों ये रही बात। दूसरी बात साथियों, मैंने रीजनिंग जो तैयार करी है वो यहां से तैयार करी थी। रीजनिंग सामान्य बुद्धि शक्ति परीक्षण, राम निवास माथुरिया। ये देखो आप, ऐसे नहीं है भाई, हवा में तीर नहीं मारता हूं मैं, लेकिन विश्वास करने वाला ही करेगा। साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं ना भाई, मैंने आपसे बोला है, अभी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में ले रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, और उसके बाद में जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो फिर फुल सिलेबस के टेस्ट चलेंगे। विश्वास कर लीजिए बस, ठीक है ना। दूसरी बात साथियों, सक्सेस की कहानी इन किताबों से लिखी जाती है। ये किताबें बहुत खतरनाक किताबें हैं। आप टॉपिक लगा लीजिए इन किताबों में और उनको रगड़ दीजिए, बढ़िया से पढ़ लीजिए साथियों। और सुनिए, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति आपके पास होनी चाहिए। मित्रों, पढ़िए इन किताबों को, जान झोंक दीजिए इन किताबों के अंदर। बार बार चीजें नहीं है, बार बार वैकेंसीज नहीं आती है। अरे वैकेंसी कम है कम है, ये राग अपलाते रहते हो, ये राग बस आपका चलता रहता है। वैकेंसी बहुत कम है सर, क्या करें सर, वैकेंसी बहुत कम है सर, क्या करें। अरे बार बार एक ही चीज को, बस बार बार एक ही चीज को बोलते रहोगे क्या? हाँ, जब मैंने कह दिया, दुनिया कह रही है वैकेंसी में सीटें बढ़ेगी, अरे नहीं बढ़े तो नहीं बढ़े, आप क्या कर लोगे बताओ? क्या आपको 350 सीटें चाहिए? आपको तो एक सीट चाहिए ना। आप इन 350 सीटों के अनुसार तैयारी करो। मैं फिर कह रहा हूं, इन 350 सीटों के अनुसार तैयारी करो, फिर देखो सिलेक्शन नहीं होता है क्या? अरे जब 350 सीटों के अनुसार अगर आपने तैयारी कर ली ना, तो चाहे सीटें 1000 हो चाहे 2000 हो, आपको कोई माइका लाल नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को। और एक चीज और ध्यान दे लीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं,
फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर के साथ में लेकर के चल लेना। अगर आपने फर्स्ट पेपर को सेकंड पेपर के साथ में लेकर के नहीं चले तो आपकी हालात खराब हो जाएंगे, ये सोच के रख लेना। क्योंकि फर्स्ट पेपर में 40% नंबर आपको लाने ही हैं, तो ही आपके सेकंड पेपर में वो येड होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये क्राइटेरिया अभी भी लगा हुआ है, ये ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। तो 40 वाला जो क्राइटेरिया है, अगर बाद में कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी है, बस आप तो ये सोच के, और 40% बना भी लेंगे तो भी क्या हो जाएगा भाई, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें हो जाएगा क्या सिलेक्शन? हाँ, 40% से सिलेक्शन हो जाता है क्या? हो जाता है तो मुझे बता दो। मेहनत रंग लाएगी साथियों, जब लक्ष्य आपने बना लिया है तो फिर सुख और दुख की चिंता नहीं करनी है। तो इसलिए मित्रों, जान झोंक दीजिए, सांसें गिन लीजिए कि इतनी सांस लेता हूं तो इतनी पढ़ूंगा। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वादा करिए अपने आप से, वादा करिए इन किताबों से, मोहब्बत करिए इन किताबों से, फिर देखिए कैसे सक्सेस आपको नहीं मिलती है। एक बार करके तो देखिए। बस एक ही में इतने सारे वीडियो मैंने देखे हैं, सर पद बढ़ेंगे क्या, सर पद बढ़ेंगे क्या, बस एक ही बात बोलते रहते हैं, एक ही बात बोलते रहते हैं, पद बढ़ेंगे क्या। अरे पद बढ़ेंगे, पहले तो आपकी ये थी सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। जब मैं ये कहता था, कह रहे वैकेंसी तो आ जाएगी, इसकी चिंता मत कर, वैकेंसी तो आ जाएगी, इसकी चिंता मत कर। आ गई ना अचानक से वैकेंसी। अब क्या कर लिया आप लोगों ने, अरे वो चुनाव की वजह से आई हो, किसी की भी वजह से आई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर आ गई ना। अब पद बढ़ाए नहीं बढ़ाए, आप क्या कर लोगे बताओ, कुछ कर पाओगे क्या? सबके वादे जो कह रहे थे ना, ऐसा हो जाएगा, वैकेंसी ये आएगी, वो आएगी, ऐसा हो जाएगा, मैं भी यही कह रहा था। अचानक से वैकेंसी दे दी, अब रीट की भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी, आप क्या कर लोगे बताओ? आपकी तैयारी कंप्लीट है क्या? एक चीज और बता देता हूं, ये दिशा की 2020 किताबें ले लेना, ये भी बहुत खतरनाक किताबें आती है। इसके बाद में सिकवाल के राजस्थान मानचित्रावली, ये पढ़ लेना, बहुत जबरदस्त किताब है। इसके बाद में एक किताब में आपको और बता देता हूं, नाथ पब्लिकेशन की किताब है देवेंद्र सिंह खीचड़ के शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की, ये बहुत बढ़िया किताब आती है साथियों। और सुनिए, शैक्षिक प्रबंधन में आप लोगों को पता है से कलाम, ये एस यादव की बुक आती है, दुनिया हर कोई बताता है इसको, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में राजस्थान का भूगोल भारतीय राज्य व्यवस्था, स्कूल व्याख्याता के लिए आती है, यह है राकेश भास्कर की, केसी गोदारा की, HP टेलर की। राजस्थान का भूगोल भारतीय राज्य व्यवस्था, ये भी नाथ पब्लिकेशन से आती है, नवीन संस्करण है ये। इसके बाद में साथियों, स्कूल व्याख्याता के लिए गणित, सांख्यिकी, मानसिक योग्यता के लिए, गणित और मानसिक योग्यता के लिए जितेंद्र फेनिन और मुकेश रेवाड़ की बुक आती है ये, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक आती है, 1150 वस्तुनिष्ठ इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसको कर सकते हो। और एक ये इतिहास की बुक आती है, इतिहास, कला और संस्कृति भारत और राजस्थान के लिए, पवन भंवरिया सर के, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। इसमें भी 1000 प्रश्न दिए गए हैं और विगत भर्तियों के 2012 से लेकर के 2022 तक के प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं। तो ये जो साथियों, ये किताबें जो मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि आप तो ये सोचते होंगे अरे सर ऐसे ही, भाई ऐसे नहीं है, विश्वास करो और विश्वास के साथ पढ़ो। अभी तो कुछ नहीं है, अभी देखते जाइए आप क्या क्या करता है कोटा ऑनलाइन क्लासेस। बस साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, सुख दुख की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस हमें पढ़ाई करनी है। और चीज़ बताता हूँ साथियों, हिंदी के लिए देखो, ये जो मैं आपको नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो कहाँ कहाँ से मैंने नोट्स निकाले हैं। ये राठ पब्लिकेशन की CR यादव की बुक आती है, ये वाली। इसके बाद में ये काव्य शास्त्र की ये मनोज मिश्रा सर की बुक है। इसके बाद में ये पारिजात वाली बुक है। इसके बाद में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण चातक की बुक है। इसके बाद में ये सबको पता है, ये क्या नाम है, सर्वोत्तम अकेडमी वाली बुक है। और ये आप लोगों के हिंदी के नोट्स हैं। तो इस तरह से साथियों एक एक चीज़ आप लोगों के लिए मैंने समाहित की हुई है, कहीं से भी कुछ भी आपको तकलीफ आने वाली नहीं है। तो मित्रों,
विश्वास करें और विश्वास के साथ पढ़ें, मत भगो इधर उधर, कहीं से भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे मेरी बात को। आप लोगों को बताने के लिए, आप कहते हो भाई पढ़ने वाली बात करते हो, ये रहा सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक, ये रही साथियों। हाँ, इसमें से छांट के नोट्स मैंने उसमें उतार दिए, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है अब आप लोगों को। ये मनोज मिश्रा सर की बुक जो इतने साल पहले लेके आया था मैं, सारा सब कुछ उतार दिया उसमें से। ये रही आपकी व्याकरण माला KR माइया विमलेश शर्मा की, ये रही आपकी। क्या नहीं है बताओ? किस चीज़ में से मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ? किस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए? मान गए ना अब तो? अब सोचो आप, कमेंट आने चाहिए आप लोगों के लिए कि मान गए सर। तो ये है सर सारी बातें आप लोगों को बताने की वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप ऐसे ही मत मानिएगा। अब मेरे पास तो ये सिंपल सा बोर्ड है भैया, मेरे पीछे देख रहे होंगे आप लोग, इसी के ऊपर करवाता हूँ जो करवाता हूँ। और अभी तो टाइम कम होने की वजह से, टॉपिक पूरा जल्दी करवाने की वजह से मैं PDF के माध्यम से आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि कोई समस्या आप लोगों को नहीं आए। अब साथियों बात सुन लीजिए, जिसको नोट्स चाहिए वो नोट्स मेरे से मंगवा सकता है। कोई से भी नोट्स चाहिए आप लोगों को, सेकंड पेपर हिंदी के लिए, साइकोलॉजी के भी नोट्स, मैनेजमेंट के भी नोट्स आप मंगवा सकते हो। ठीक है, साथ विश्वास के साथ पढ़ते रहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर, और कोटा ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में आपको उसकी PDF फ्री मिलेगी। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना विश्वास करके। बाकी आपकी इच्छाएं, आप विश्वास करें या नहीं करें, ये सारी इच्छाएं आपके ऊपर है साथियों। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये था आप लोगों को बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि शायद आप मोटिवेट होंगे कि यार सर अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मित्रों, जब लक्ष्य बना लिया है तो दुख सुख की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, और पढ़ते जाइए, हिम्मत नहीं हारनी है। सीटें कितनी भी हो घबराना नहीं है, मेहनत करते जाना है। जीवन में कभी न कभी सक्सेस ज़रूर मिलती है। और मैं उनसे ज़रूर कहूँगा जो अंतिम पड़ाव पर जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब वैकेंसीज आने वाली है। तो ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।